Good morning, class. Today we'll start with class 8 civics chapter 5 judiciary. This is our lecture 4. Our topic is judiciary. So in this chapter, our first topic is we are going to study is the does everyone does everyone has access to court? So basically, class, we can call it yes, because every people of the country has the access to court. For example, if a person has not given his right in a society, then he has the right to appeal to court and he has the right to go to court and demand for justice. So justice is for everyone, for a beggar to a president of India. So basically, class, हम कह सकते हैं कि जो न्याय है वो सबके लिए है, चाहे वो एक भिखारी हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो. सो क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक. So class, our first topic is does everyone have access to court? So class, we can call it yes. हम कह सकते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग हैं या फिर किसी भी कंट्री में, उनको अधिकार है कोर्ट में जाने का. सो क्लास, बेसिकली वी हैव द राइट टू एक्सेस टू कोर्ट. सो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट बिकॉज एवरी सिटीजन हैज ए right to justice, because every citizen have a right to justice through court. So basically what happens is, अगर हम इंडिया की बात करें, so in India that the literacy rate is very low due to that, because India is also a poor country and agricultural based country. So यहाँ पे there are so many people who lag behind the education. So हम कह सकते हैं जो गरीब लोग हैं इंडिया में, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए कोर्ट में जाना थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और थोड़ा हरासमेंट भी होता है. बिकॉज हम कह सकते हैं जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, उनको कोर्ट में जाना और केस फाइल करना जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि किसी भी लीगल प्रोसेस में वहां पे पेपर वर्क होता है और उसके बाद इसमें कुछ पेपर वर्क होते हैं, फिर मनी एंड इट्स टेक टाइम. सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो पुअर सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए एक्सेस टू कोर्ट जो है वो एक बेटर ऑप्शन नहीं के समान हो रहा है, बिकॉज दे फेस सो मेनी ट्रबल्स फॉर फाइलिंग ए केस इन ए कोर्ट एंड टू गेट जस्टिस. सो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एक्सेस टू कोर्ट्स इन इंडिया. सो लेट्स सी सम ऑफ द मेजर टॉपिक्स, some of the major points regarding does everyone has to access to court. So class, we can call it all citizens of India can access to court. So next point is every citizen has the right to justice. So हम कह सकते हैं जितने भी पीपल हैं इंडिया में, they have the right to justice through the court. So basically our third point regarding does everyone has access to court में हम कह सकते हैं if citizen believes that, so this can be if a citizen believes that the right of a
citizen is violated, then he can seek जस्टिस. सो हम कह सकते हैं बेसिकली अगर किसी के राइट्स को हम वॉयलेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हम कोर्ट पे जा करके वी कैन डिमांड जस्टिस फॉर आवरसेल्फ. सो उसी तरह से अगर हम बात करें द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल, सो द पुअर section of the society cannot find or get justice so easy because getting justice is somewhat difficult for them because it takes or involves in money and paper work. सब कह सकते हैं बेसिकली हमारे इंडिया में जितने भी पुअर पीपल हैं उनको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है टू गेट जस्टिस, बिकॉज एक तो वो इलिटरेट है, दे आर अनएजुकेटेड, मीन्स दे आर इलिटरेट, जो कि वो पेपर वर्क नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडली दे आर द डेली वेजेस वर्कर्स जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है टू फाइल द केस ऑन ए कोर्ट. सो इसी तरह से हम कह सकते हैं द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट गेट जस्टिस सो इजी बिकॉज गेटिंग जस्टिस इज समवॉट डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज इट टेक्स मनी एंड पेपर वर्क. सो हम कह सकते हैं कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं और उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है हाउ टू केस ए फाइल, और फिर इस तरह से किस तरह से जस्टिस है, तो मीन्स दे फाइंड समवॉट difficulties in finding justice. So in reality SS2 court has always been difficult for a vast majority of the poor in India. So class we can call it, इन सब प्रॉब्लम्स को देखने के बाद there is a solution. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1980 में एक सिस्टम निकाला या फिर एक प्रोसेस निकाला जिसे हम लोग क्या कहते हैं, PIL, Public Interest Litigation, to assess justice to all. For example, हम कह सकते हैं जो इंट्रोडक्शन हुआ था PIL in 1980s, PIL. So class, basically जो PIL है इसको कहते हैं पब्लिक interest litigation. So class, the full form of PIL is public interest litigation. So this is a process in which a community of people can get justice through court. So ये जो public interest litigation है वो start हुई थी in 1980. So 1980 में ये स्टार्ट हुआ था और इसका मेन मोटो था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था ताकि जो भी लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको भी जस्टिस मिल सके. सो बेसिकली द मोटो बिहाइंड द मेकिंग ऑफ PIL वाज टू असेस टू कोर्ट, मीन्स जो भी लोग हैं जिनको किसी भी कारण से अगर उनके पास पैसे नहीं थे या फिर नॉलेज नहीं था या फिर किसी भी कारण से अगर वो वहां पे कोर्ट में नहीं जा सके तो उनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है. सो बेसिकली व्हाट इज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में कोई भी एक कानून बनता है
या फिर फॉर एग्जांपल जो भी कंट्रोवर्शियल लॉ है, अगर उसके फेवर में अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट देती है, पर वो जो जजमेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर वो गलत है, देन पीपल कैन फाइल ए PIL ऑन दैट पर्टिकुलर केस। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात करें, तो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो बहुत ही शांत स्वभाव का है, काम माइंडेड है, या फिर अगर इस तरह के व्यक्ति में अगर किसी ने केस कर दी और उसको सजा हो गई बट ही वाज इनोसेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बिना किसी गलती की सजा मिले तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं, और PIL फाइल करने के बाद जो है जो केस था वो रीओपन हो जाएगा, और उसके बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो कोर्ट है, he will give his further judgment. So class, let's take an example. जिस टॉपिक पे हम क्या करेंगे कि PIL हम किस किस टॉपिक पे फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर, बॉन्डेज लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस, एक्सेट्रा। सो इस तरह के टॉपिक्स में भी हम PIL फाइल कर सकते हैं टू गेट जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू नो दैट चाइल्ड लेबर इज एन पनिशेबल क्राइम। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट Article 17, Article 21A, sorry, not 17, Article 21A, according to Article 21A, Indian government has given some privilege to the children below the age of 14 years. फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे 14 साल के नीचे हैं, जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, उनको आप किसी भी हजार्डस वर्क में काम नहीं करवा सकते, सैलरीड में उनको वर्क नहीं करवा सकते। सो अगर ऐसा हो रहा है इंडिया में, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, देन पीपल विल फाइल एन PIL इन द कोर्ट टू रेस्क्यू दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन, एंड उस पर एक ऐसा कानून भी बनाया जाए कि इन बच्चों का दुरुपयोग नहीं किया जाए। मिसयूज ऑफ दिस चिल्ड्रन शुड नॉट बी डन इन ए सोसाइटी। सो इस तरह से क्या होगा चाइल्ड लेबर पे। फिर हम कहते हैं बॉन्डेज लेबर। बॉन्डेज लेबर मीन्स ये एक लेबर्स हैं जो कि जिनको एक जगह पे बंद करके रखा जाता है, जो कि जिनको सैलरी तक नहीं मिलती है, और उनको जो है उस पर्टिकुलर प्लेस से बाहर जाने का भी अलाउ नहीं है। सो हम कह सकते हैं एक ऐसे मजदूर जिनको हम बांध करके, जिसको हिंदी में बंधवा मजदूर कहते हैं, जिनको हम बांध करके रखते हैं, उनको कहीं जाने का नहीं होगा, कहीं आने जाने की छूट नहीं होगी, ना ही उनको सैलरी मिलेगी, ना प्रॉपर फूड मिलेगा समय पे, ना ही उनको प्रॉपर मेडिकेशन मिलेगी, ना ही सैनिटेशन मिलेगा। तो इस तरह के जो भी लोग हैं उनको हम लोग बॉन्डेज लेबर कहते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह ऐसे बॉन्डेज लेबर पाए गए हैं, इंडिया में भी। सो वहां पे एक PIL हुआ, और किसी भी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को ये परमिशन नहीं दिया गया कि बॉन्डेज लेबर को आपको रखना है। और इसी तरह से ये एक दूसरा टर्म है जिसमें बॉन्डेज लेबर के तहत भी एक PIL फाइल हुई। इसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि देयर शुड नॉट बी एनी बॉन्डेज लेबर इन एनी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस भी है जो कि महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उसके घर में आफ्टर ए मैरिज। तो इस तरह के जो भी कानून बने गए हैं वो भी थ्रू PIL के थ्रू ही बने हैं। और इस तरह का अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वी कैन फाइल एन PIL टू कोर्ट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं इन योर बुक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ बिहार एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो बेसिकली PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इस्टेब्लिश की थी ताकि जो भी लोग जिनको जस्टिस नहीं मिली है किसी भी कारण से, वो थ्रू PIL अपना जस्टिस पा सकते हैं, या फिर कोई भी मिस फॉर्च्यून या फिर मिस हैपन हुई है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, दे कैन रिवोक दैट जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स जो भी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो गलत था तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर से विचार करेगी और उसके निर्णय को फिर से बदल देगी। सो बेसिकली वी कैन कॉल इट, जो भी PIL है वो बहुत ही यूजफुल रहा है, और जो भी पब्लिकली या फिर सोशल एक्टिविटीज है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वहां पे भी हम PIL फाइल कर करके अपनी जस्टिस को पा सकते हैं। सो क्लास, there is another article called Article 21. This article is right to life. So class, right to life means what? Right to live, right to earn, right to food, right to health and security. So इसमें जितने भी राइट्स राइट टू लाइफ के अंडर में आ जाते हैं, फूड, वाटर, शेल्टर। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स को अगर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर और शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो जो सोसाइटी के पीपल है दे कैन फाइल एन PIL टू द कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश देगी कि अपने लोकेलिटी में ये जो भी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उनको प्रोवाइड की जाए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं सिटी में या फिर सिटीजन्स में उनको तुरंत सॉल्व किया जाए। बिकॉज ये जो राइट टू लाइफ है ये कहां से मिला है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉ और आर्टिकल्स, जो भी राइट्स लिखे हैं, इट्स द ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल ऑफ देम। सो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो मजबूर है कि हर वो चीज दे जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। सो क्लास, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो क्लास, this is our last topic in this chapter. So we can call it does everyone has access to court? Means yes, we can call it everyone has the access to court, and they can access by different way, by filing a PIL on the court or directly case a file in the court for justice. So class, this is our last topic and your chapter ends here.